नमस्कार। आज हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो केवल जमीन पर नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में भी उतरती है। हम चल रहे हैं एक प्राचीन नगरी की ओर, जहां समय केवल घड़ी की सुइयों से नहीं, घाट की सीढ़ियों पर बैठी प्रार्थनाओं से चलता है। हम जा रहे हैं बनारस की ओर। गहरी सांस लीजिए, फिर छोड़ दीजिए। फिर एक बार और। फिर छोड़ दीजिए। अब आप धीरे धीरे इस संसार से मुक्त हो रहे हैं। शरीर शांत हो रहा है, मन धीमा हो रहा है। आप एक नई यात्रा के लिए तैयार हैं। अब आंखें बंद हैं और सामने दिख रही है हल्की सी धुंध। उसी धुंध से बनारस उभर रहा है, घाटों की श्रृंखला, जैसे समय के पन्नों पर उत्कीर्ण इतिहास हो। भोर की पहली रोशनी गंगा के जल पर सुनहरी रेखा की तरह उतर रही है। शहर अब जाग रहा है, पर यह कोई सामान्य जागृति नहीं, यह आत्मा की पुकार है। चारों ओर छोटी गलियां हैं, जहां पुराने घरों की दीवारों पर अब भी समय की परछाइयां लटकी है। खिड़कियों से धूप की पतली रेखा नीचे गिरी है। एक नन्हा बच्चा फूलों की टोकरी लेकर घाट की ओर जा रहा है। वो शायद किसी देवता के सामने चढ़ाने को ले जा रहा है। आप अब घाट की ओर बढ़ रहे हैं। घाट की सीढ़ियां ठंडी है, हर सीढ़ी जैसे किसी संत के ध्यान का अवशेष हो। सीढ़ियों के किनारे एक साधु बैठे हैं, भस्म से लिपटे शरीर, उनकी आंखें बंद है और होठों पर एक मौन मंत्र। थोड़ा आगे गंगा की लहरों में नावें डोल रही है। नाविक अपनी छोटी छोटी लकड़ी की नावों में रस्सियां बांध रहे हैं। कहीं से ढोल की हल्की थाप आ रही है। कोई जटाजूधारी गायक भजन गा रहा है। भीड़ धीरे धीरे जुट रही है। कहीं एक बुजुर्ग महिला कलश भर रही है, कहीं दो छोटे बच्चे गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आप एक किनारे बैठते हैं और गंगा को निहारते हैं। जल का रंग हल्का नीला है, पर सूर्य की किरणों में वह सोने जैसा लग रहा है। हल्की हल्की हवा। घाट की घंटियों की मधुर ध्वनि के साथ मिलकर आपके आसपास एक ध्यानमय वातावरण बना रही है। अब आप एक चाय वाले की ओर बढ़ते हैं। एक छोटा सा खोंचा, पीतल की केतली में चाय उबल रही है। कांच के गिलासों में भाप भर रही है। आप एक गिलास थामते हैं। हाथों में उसकी गर्माहट महसूस होती है। पहला घूंट, जैसे नींद के अंतिम छोर से जागने की शुरुआत हो। आप एक कोने में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ बनारस की सुबह को पी रहे हैं। सामने गंगा, ऊपर खुला आकाश और पीछे प्राचीन मकानों की कतार। उन मकानों की दीवारें जैसे ध्यान में बैठी हो। हर ईंट कुछ कहती है, कुछ छिपाती है। अब आप एक मंदिर की ओर बढ़ते हैं। एक पुराना शिव मंदिर घाट की सीढ़ियों से थोड़ी ऊंचाई पर स्थित। लाल सुनहरे कपड़े लहराते हैं। घंटी की आवाज लगातार आती रहती है। भीतर प्रवेश करते ही
हल्की सी अगरबत्ती की सुगंध, तिलक का स्पर्श और घंटियों की गूंज। आप शिवलिंग के सामने बैठ जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं चाहते, केवल मौन। अब समय रुक गया है, घड़ी की टिक टिक बंद हो गई है, सिर्फ सांसों का संगीत बचा है। धीरे धीरे आप मंदिर से बाहर आते हैं और घाट की सीढ़ियों से नीचे नाव की ओर बढ़ते हैं। एक नाव पर चढ़ते हैं। नाविक मुस्कुराकर सिर हिलाता है। आप सामने बैठते हैं। नाव अब बहने लगती है। गंगा का पानी अब शांत है, न कोई लहर, न कोई शोर। चारों ओर से आरती की घंटियां, दूर दूर तक मंत्रों की ध्वनि, और धीरे धीरे सूर्य ऊपर उठ रहा है। आप नाव में बैठे गंगा के बीच में है। अब शहर पीछे छूट रहा है और एक नई अनुभूति भीतर जाग रही है, जैसे आत्मा अब गंगा से मिल गई हो। आपका मन अब एकदम स्थिर है, न कोई विचार, न कोई द्वंद्व, सिर्फ एक गहराई जिसमें उतरते जा रहे हैं आप। गंगा की सतह पर सूरज की रोशनी नाच रही है और उसकी लहरों में आपका अक्स दिखाई दे रहा है। अब नाव धीरे धीरे किनारे की ओर लौट रही है। तट पर एक बुजुर्ग कवि बैठा है। कांपते हाथों में डायरी है और आंखें गंगा की लहरों पर टिकी है। शायद कोई नई कविता जन्म ले रही है। घाट फिर से पास आने लगे हैं। मंदिरों की ध्वनि फिर से तेज हो रही है, लेकिन अब आप वही नहीं है जो इस यात्रा की शुरुआत में थे। अब आप शांति से भर गए हैं, जैसे गंगा ने आपके भीतर सब कुछ धो दिया हो। नाव से उतरते हुए आप घाट की अंतिम सीढ़ी पर कुछ देर रुकते हैं। एक अंतिम दृष्टि उस नदी पर, उस सूर्य पर, उस आकाश पर। फिर गहरी सांस लेते हैं। और आंखें धीरे धीरे खोलते हैं। आप अपने कमरे में लौट चुके हैं, पर कुछ पीछे छूट गया है और कुछ भीतर बस गया है। वह बनारस, वह गंगा, वह मौन अब आप में है। ओम शांति, शांति, शांति।